मुख्यमंत्री, पार्षद, सांसद, तमाम बयानबाजी में सियासत किस स्तर पर पहुंच गई है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्योंकि कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही कि मंडी की तरह यहां बातें हो रही। मनविंदर जी, जिस तरीके से ये बातें हुई, कहीं ना कहीं जो गॉसिप्स लोग किया करते थे, इन बयानबाजियों ने उसको हकीकत बना दिया है। शर्मसार हो रही है राजनीति, या फिर तथ्य हैं ऐसे करप्शन हुए हैं? क्योंकि जाखड़ साहब ने भी कहा कि 350 करोड़ तो चन्नी जी को भी देने पड़े, तमाम लोगों से ये चीजें होते आई हैं। ऐसा है कांग्रेस में? राजा वड़िंग, सुखजिंदर रंधावा, बड़े बड़े नाम, प्रताप सिंह बाजवा, तमाम लोग सवालों के घेरे में। देखिए, दुखद पहलू ये है, अभी एक तरफ तो हम पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं और लगातार अपोजिशन पहले मांग भी करता रहा है सत्ता पक्ष से, और चर्चा हो रही है कि इलेक्शन कमीशन का राजनीतिकरण, उसमें पैसे की दुर्वरतों, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टीज का ये कल्चर है, जैसा कि एलिगेशन लगाए हैं नवजोत कौर सिद्धू जी ने, और इवन जाखड़ साहब भी पुराने कांग्रेस ही, अल्टीमेटली तो वो बीजेपी में तो नए आए हैं, अभी कांग्रेस के ही लोग हैं वो। तो ये बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है। ये पूरी पॉलिटिकल क्लास को घेरे में खड़ा करता है, कांग्रेस को पूरी घेरे में खड़ा करता है। और सबसे जो फिक्रमंदी वाली बात है हमारे लिए कि पंजाब के लोगों के साथ कितना बड़ा ये धोखा है कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर ये सारी प्रैक्टिस में सच्चाई है तो डेफिनेटली चिंता का विषय तो है ही, लेकिन मुझे लगता है पंजाब के लोग तो इनसे हिसाब लेंगे ही लेंगे, लेकिन इनकी लीडरशिप को भी, आला कमान को भी इसका नोटिस लेके और इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, कहां से कितने पैसे किसको गए, कहां से आए, और पंजाब के लोगों की जेबों से किसने कितने लूटे, उसका भी हिसाब होना चाहिए। जिस तरीके से अभी सुखजिंदर रंधावा ने नोटिस भेजा नवजोत कौर सिद्धू को, नवजोत कौर सिद्धू ने इसको रिप्लाई किया, फिर रंधावा साहब ने अपनी बात रखी कि हम कानून प्रक्रिया में इसको देखेंगे, कानून इसमें जो सच है वो सामने लाएगा। अब ये डिफेमेशन का केस बन रहा है, कहीं से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, मगर जो कुछ हुआ, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि क्या सियासत में ये सब चीजें होती आई हैं? क्या सांसद खरीदे बेचे जा सकते हैं, टिकटें खरीदी बेची जा सकती हैं? कोई 500 करोड़ लेकर पहुंचता है तो मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? देखिए, सरकारें तो हमने देखा रिसेंटली, जब से मोदी साहब आए हैं, कैसे सरकारें तोड़ी गई हैं। कई स्टेट्स में ये हुआ है, और इससे पहले कांग्रेस के टाइम भी हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ऐसी बोली लगती है, ये तो पहली बार ही हमको लग रहा है। ये तो हमने पहले सुना था कि कांग्रेस के लोग वहां दिल्ली कई कई महीने बैठते हैं और लॉबिंग करते हैं, और थोड़ा बहुत सूटकेस, ब्रीफकेस भी देते होंगे, जो चर्चा है। लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की पद के दावेदार जाखड़ साहब भी थे और सिद्धू साहब भी थे, और ये जो अपने रंधावा साहब भी थे, तो कहां कमी रहेगी इनसे, और कौन बाजी मार ले गया, और वो पैसा कहां से आया और किसके पास गया? ये तो डेफिनेटली गंभीर मामला है। अगर कांग्रेस का यही रवैया है तो पंजाब के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। आपसे सवाल पूछूंगा, भले ही ये आरोप प्रत्यारोप है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करप्शन का सवाल उठाया जा रहा है, अगर 500 करोड़ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो ये करप्शन का मुद्दा है। पंजाब सरकार इसमें क्या हस्तक्षेप करेगी? भले ही पार्टी का मुद्दा हो, मगर यहां जब पैसों की डीलिंग हो रही है और एक ऐसा पद जो कि पंजाब सरकार का सुप्रीमो का पद है, वो पद अगर खरीदा बेचा जा रहा है, करप्शन इन्वॉल्व है, तो इसमें जांच बनती है। डेफिनेटली सरकार ऑलरेडी, इनमें ज्यादातर लोगों के खिलाफ तो ऑलरेडी कार्रवाई, वैसे भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो ये जो अब जैसा जैसा भी कोई एविडेंस नवजोत कौर सिद्धू जी ने कहा है, हमारे पास बहुत सारे हैं, तो दें, तो सरकार डेफिनेटली इसकी जांच कराने को भी तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड को भी इस पे बोलना चाहिए, और नवजोत सिंह सिद्धू को फिर पार्टी में क्यों रखा है अगर वो झूठ बोल रहे हैं? अगर नवजोत कौर सिद्धू झूठ बोल रही है तो नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में अभी तक क्यों है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका मतलब अंदर खाते बहुत सारी चीजें हैं जो पैसिफाई कराई जा रही हैं, सेटिस्फाई कराई जा रही हैं, समझौते कराए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग जान चुके हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा अकंग साहब, 2027 में चुनाव है, क्या लगता है आपको
कि कांग्रेस ने जिस तरीके से ये सब कुछ किया है, आपकी राह आसान कर दी है या फिर चुनौती कम कर दी है? देखिए, हमने तो पिछले जो 4 साल में काम किया है, जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल रहा है, जिसमें नौकरियां बिना पैसे के, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के बिजली फ्री देना, नहरी पानी खेतों को देना, तो हमारी तो जो गवर्नेंस का मॉडल, अभी 42,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं रूरल, और हमारी जो क्रेडिबिलिटी मुख्यमंत्री जी की है और वो तमाम हमारी सरकार के कारगुजारी है, उसके आधार पर हम इलेक्शन में जाएंगे। डेफिनेटली जो इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां हैं तो उनके कच्चे चिट्ठे बाहर आएंगे तो स्वाभाविक तौर पे इलेक्टोरेट पे उसका प्रभाव तो जाता ही है, और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि वो बिखर चुके हैं। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है भगवंत मान जी को एक बार फिर पंजाब के लोग मौका देंगे। दुनिया से बातचीत करने के लिए आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंको, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।